ब्रिटेन की संसद में चीनी महिला जासूस मौजूद है। इस सनसनीखेज खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। ये खुलासा भी किया है दुनिया भर की चंद तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों में शुमार ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एजेंसी ने अपने संसद सदस्यों को इस संदिग्ध चीनी महिला जासूस से दूरी बनाकर रखने का भी आगाह कर दिया है, बाकायदा इस चीनी महिला जासूस का नाम खोलकर। फिलहाल महिला जासूस का जो होगा सो होगा। इस ब्रिटिश एजेंसी के खुलासे के बाद से चीनी हुक्मरानों के पेट में नाकाबिले बर्दाश्त यानी बेशुमार दर्द होना शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल में पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान। दुनिया जहान के एक उस किस्से के साथ जिसने उड़ा दी है ब्रिटेन और चीन के हुक्मरानों की नींद, यूं ही बैठे बिठाए नहीं उड़ी है। दरअसल नींद उड़ने वाली वजह भी है। ब्रिटेन के हुक्मरानों की नींद इसलिए उड़ी है कि किसी किले से भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा इंतजामों वाली आखिर उसकी संसद में कोई जासूस महिला घुस कैसे गई, वो भी चीन की महिला जासूस। जबकि चीनी हुकूमत इस खुलासे से इसलिए बेहाल हुई पड़ी है कि अगर वास्तव में उन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी महिला जासूस घुसाई थी तो उनके इस सब षड्यंत्र पर ब्रिटिश मिलिट्री एजेंसी MI5 ने पानी फेर दिया है। बहरहाल चीन ने अपनी महिला जासूस ब्रिटिश संसद में पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, यह तो जांच का विषय है और जांच करनी है ब्रिटिश एजेंसियों को। हम और आपको इसमें उलझकर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस यह जान लें कि यह चीन है जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एक अदद इस गफलत में कि ब्रिटिश हुकूमत की तमाम खुफिया जानकारियां उन्हीं के लोगों में सेंध लगाकर कैसे हड़पी जा सकती हैं। ब्रिटिश संसद में अगर चीनी महिला जासूस पहुंच जाने की बात में दम है तो चीन ने वास्तव में वाकई बहुत बड़ी चाल चली थी। यह अलग बात है कि उसकी इस विश्वासघाती चाल पर तेज तर्रार ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने पानी फेर दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि ब्रिटिश एजेंसियों के इस खुलासे के बाद जिस तरह का शोर जमाने में मच रहा है और जमाना चीन के इस कदम को घातक मान या बता रहा है, वो वाकई चीन के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि चीन की नजर से अगर देखा और सोचा जाए तो इस तरह की हरकतें करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उसे ऐसे खुलासों से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंदी को तबाह करने पर तुला बैठा रहने वाला चीन किसी भी हद तक कभी भी गिर सकता है। तो फिर ब्रिटिश संसद में उसकी महिला जासूस का पकड़ लिया जाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इतना जरूर है कि इस धरपकड़ से चीन को धक्का तो जरूर लगा होगा। धक्का इस बात का कि उसने ब्रिटेन की खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए जो दांव खेला था वो उसे हाल फिलहाल तो उल्टा पड़ ही गया है। अपनी महिला जासूस के जरिए ब्रिटेन की खुफिया सूचनाएं लीक करके उन्हें हासिल करने की उसकी तमन्ना हाल फिलहाल तो रखी ही रह गई है। ब्रिटिश एजेंसियों के इस भंडाफोड़ के बाद चीन की दुनिया भर में जग हंसाई शुरू हो गई है। साथ ही चीन ने इस महिला जासूस को ब्रिटिश संसद में पहुंचाने के लिए ना मालूम अब तक कितने पापड़ बेले होंगे, ना मालूम कितनी मोटी रकम खर्च की होगी, सो अलग रहा। ब्रिटिश एजेंसियों ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ब्रिटेन की हमारी यानी ब्रिटिश संसद में एक महिला चीनी एजेंट अपनी अच्छी खासी पैठ बना चुकी है। लिहाजा देश की संसद से जुड़ा हर सदस्य कर्मचारी बेहद सतर्कता बरते। कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसद और चीन के आलोचक इयान डंकन स्मिथ ने अपनी एजेंसी MI5 द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल को भेजे गए पत्र के संदर्भ में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। तब यह मामला जमाने के सामने आम हो गया, वरना ब्रिटेन की प्रमुख खुफिया एजेंसी तो इस बात को अभी तक गुपचुप ही रखे हुए थी। TV9 डिजिटल के अपने श्रोताओं को यह बताना जरूरी समझता हूं कि चीन ने देश के अपने अशांत क्षेत्र शिनजियांग उइघुर स्वायत्त इलाके में उइगर अल्पसंख्यकों के साथ अपने रवैये के खिलाफ मुंह खोलने के लिए डंकन स्मिथ पर तमाम प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। उधर हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल द्वारा संसद सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर कहा कि MI5 ने उन्हें चेतावनी दी थी कि क्रिस्टिन ली नाम की एक महिला चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। वो यहाँ के संसद सदस्यों में से कुछ के साथ जुड़ी हुई है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने इंटरफेरेंस अलर्ट के बतौर चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक क्रिस्टिन ली ने हांगकांग और चीन में स्थित विदेशी नागरिकों की ओर से सेवारत और इच्छुक संसद सदस्यों को आर्थिक दान यानी वित्तीय मदद की सुविधा भी प्रदान की हुई है। आखिर किसी चीनी महिला को ब्रिटिश संसद के सदस्यों को वित्तीय मदद या दान देने की क्या जरूरत है?
अगर उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं छिपा है। स्काई न्यूज की खबर की अगर माने तो MI5 के इस अलर्ट के मुताबिक ली ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी UFWD के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग के साथ सामंजस्य बैठाने में गुपचुप तरीके से अहम भूमिका निभाई है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल अपने सांसदों को अलर्ट करते हुए आगे कहते हैं कि अगर उनके साथी सांसदों में से किसी ने भी इस संदिग्ध चीनी महिला ली से संपर्क साधा हो तो वो सदस्य अलर्ट हो जाए और तुरंत सुरक्षा निदेशक से संपर्क करें। उन्हें पूरी बात से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि गंभीर हालातों के पैदा होने की आशंकाओं को ही जन्म न मिल सके। बहरहाल चीन ने अपनी महिला जासूस ब्रिटिश संसद में पहुंचाई या नहीं, इसका जवाब चीन को खोजना देना है और मामले की जांच ब्रिटिश एजेंसियों को करनी है, जिन्होंने जो सनसनीखेज खुलासा इस मामले में किया है वो किस दम पर किया है। TV9 डिजिटल के श्रोता तो अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें और याद रखें TV9 डिजिटल के कमेंट बॉक्स में यह बताना कि उन्हें कैसी लगी पॉडकास्ट की ये विवाद कड़ी। इसी के साथ अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत।